नमस्कार, जोहार, स्वागत है आप सभी का झारखंड समाचार में। चलिए जानते हैं आज की झारखंड की अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके लिए काम की होने वाली है, पर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लें ताकि आपको झारखंड की हर ताजा तरीन खबरें सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। झारखंड में हुआ कैबिनेट विस्तार, 11 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ और आज होगा बड़ा ऐलान। जी हां, झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कैबिनेट का विस्तार कर दिया है और अपनी कैबिनेट में उन्होंने 11 चेहरों को जगह दी है। शपथ लेने वाले नेताओं में 6 जेएमएम पार्टी से, 4 कांग्रेस पार्टी से और 1 आरजेडी से है। सभी नेताओं को राज्यपाल संतोष गंगवार ने शपथ दिलाई और राज्यपाल ने स्टीफन मरांडी को झारखंड विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ दिलाई गई है। वैसे आपको बता दें कि कौन से पार्टी की ओर से किसे मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। तो देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 6 मंत्रियों को शपथ दिलाई है। इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कोल्हान और उत्तरी छोटा नागपुर पर फोकस किया है। इस बार चाईबासा से दीपक बिरुआ, घाटशिला से रामदास सोरेन, इधर मधुपुर से हफीजुल हसन अंसारी, गिरिडीह से सुदीप कुमार सोनू, गोमियों से योगेंद्र प्रसाद और बिशनपुर से चमरा लिंडा को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। वहीं कांग्रेस पार्टी की ओर से 4 मंत्री बनाए गए हैं, जिसमें से दीपिका पांडे सिंह, इरफान अंसारी, राधा कृष्ण किशोर और शिल्पी नेहा तिर्की हैं। वहीं झारखंड में राजद पार्टी ने यानी लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी ने यादव वोट बैंक को साधने का प्रयास किया। आरजेडी पार्टी ने अपने कोटा से गोड्डा विधायक संजय यादव को मंत्री बनाया है। वैसे आपको बता दें कि झारखंड में टोटल 81 विधानसभा सीटों में से इंडिया गठबंधन ने टोटल 56 सीटों पर जीत हासिल की है और इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा ने टोटल मिलाकर 34 सीट, कांग्रेस पार्टी को 16, आरजेडी ने 4 और भाकपा माले ने 2 सीटों पर जीत हासिल की है। वैसे भाकपा माले ने मंत्रिमंडल से बाहर रहने का फैसला लिया है। और साथ ही आपको बता दें कि झारखंड में आज कैबिनेट की बैठक होने वाली है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा आज कई बड़े फैसले लिए जाएंगे और साथ ही मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि को लेकर भी बड़ी अपडेट आ सकती है। महिलाओं के अकाउंट में आज 2500 रुपए की राशि भेजी जा सकती है। हजारीबाग, बोकारो और गिरिडीह के 47 मजदूर कैमरून में फंसे, वीडियो जारी करके लगाई मदद की गुहार। जी हां, देखिए बड़ी खबर आ रही है। झारखंड के 47 प्रवासी श्रमिक अभी कैमरून में फंसे हुए हैं। अफ्रीकी देश से इन मजदूरों ने एक वीडियो संदेश जारी करके झारखंड और भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई है। ये श्रमिक बोकारो, हजारीबाग और गिरिडीह जिले के रहने वाले हैं। 4 दिसंबर से कंपनी ने इनके वेतन का भुगतान भी नहीं किया है। इसकी वजह से खाने पीने के भी उनके लाले पड़ गए हैं। उनके पास कोई भी पैसा बचा हुआ नहीं है और आलम यह है कि काम से लौटने के दौरान हादसे में एक मजदूर का हाथ गया, लेकिन कंपनी की ओर से उसे कोई भी मुआवजा भी नहीं दिया गया। तो मजदूरों ने अब सोशल मीडिया पर अपनी पीड़ा बताई है। श्रमिकों का वीडियो देखने के बाद झारखंड में प्रवासी श्रमिकों के लिए काम करने वाले स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता सिकंदर अली ने केंद्र और झारखंड सरकार से अपील की है कि इन मजदूरों की सकुशल वतन वापसी के लिए ठोस पहल की जाए। इससे पहले भी कई बार ऐसा मामला सामने आया है जब प्रवासी मजदूर पैसे कमाने के लिए विदेश चले जाते हैं, लेकिन वहां से जाने के बाद उनका शोषण किया गया और काम करवा उन्हें पैसे नहीं दिए गए। बदहाली में वक्त गुजारने को मजबूर हो गए और फिर उन्होंने अपने देश और राज्य की सरकार से अपील की और सरकार की मदद से उनकी सुरक्षित वापसी करवाई गई। इसलिए सरकार इन लोगों को जल्द से जल्द वतन वापसी कराएं। झारखंड में 3 महीने के अंदर होगी 28,368 पदों पर नियुक्तियां। हेमंत सरकार ने डेडलाइन किया तय। जी हां, हेमंत सोरेन सरकार शपथ के बाद अब युवाओं को रोजगार देने के मामले में एक्शन में आ गई है। कैबिनेट की पहली बैठक में ही मुख्यमंत्री ने नियुक्ति परीक्षाओं का कैलेंडर जारी करने का निर्देश दे दिया और अब जेएसएससी सीजीएल का रिजल्ट भी जारी कर दिया गया है। तो अब इसके बाद अब जेपीएससी, जेएसएससी, अब इन नियुक्ति प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया जाएगा जो पहले से लंबित प्रक्रियाएं हैं। ऐसी नियुक्तियों के पूरा होने के बाद अब झारखंड में 50,000 युवाओं को रोजगार मिल सकेगा। हालांकि इन परीक्षाओं में सबसे प्रमुख सहायक आचार्य के 26,001 पद, जेएसएससी सीजीएल के 2025 पद जिनकी नियुक्ति होने वाली है। वहीं सिविल सेवा परीक्षा के 342 पद और झारखंड पुलिस में आरक्षी के 4,919 पद पर बहाली महत्वपूर्ण है। बहुत ही जल्दी 3 महीने के अंदर ही इन सभी पर अब नियुक्तियां कर दी जाएगी। और आपको बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी कह दिया है कि शिक्षक, उत्पाद सिपाही, सिपाही लिपिक समेत अन्य नियुक्तियों को जल्द ही पूरा किया जाएगा। बम्पर वैकेंसियों में नियुक्तियां होने वाली है। झारखंड के खजाने से 2,812 करोड़ हुए गायब। सरकारी काम के लिए अधिकारियों ने लिया था एडवांस, लेकिन अब वापस नहीं दे रहे।
जी हां, झारखंड की सरकार की ट्रेजरी से 2812 करोड़ रुपए गायब हो गए हैं। इसका हिसाब नहीं मिल रहा है। इसमें 23 साल पुराने एडवांस के रूप में निकाली गई राशि भी शामिल है। राज्य सरकार के कई विभागों के अधिकारी बार बार निर्देश के बाद भी सरकारी कामकाज के लिए एडवांस पैसा लेकर उसका हिसाब नहीं दे रहे हैं। 1.5 महीना पहले तत्कालीन मुख्य सचिव एल खिंकियाते और वित्त सचिव प्रशांत कुमार ने संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ एक बैठक की थी, जिसमें सभी विभागीय प्रधानों को जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि पेंडिंग एसी बिल के समायोजन के लिए उन कार्यालयों एवं नियमित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करें और एसी बिल से निकाली गई एडवांस राशि अब तक खर्च नहीं हुई है तो उन्हें वापस राजकोष में जमा करा दें। लेकिन अभी तक इस दिशा में कुछ भी नहीं हुआ है। और किस विभाग के द्वारा कितना एडवांस बकाया है इसके भी आंकड़े आप देख सकते हैं। ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा 918 करोड़, कल्याण विभाग के द्वारा 224 करोड़, गृह विभाग 384, स्कूली शिक्षा विभाग 240, स्वास्थ्य विभाग 184, पर्यटन विभाग 147, आपदा प्रबंधन विभाग 109, ग्रामीण कार्य विभाग 107, कृषि विभाग 88 करोड़, खाद्य आपूर्ति विभाग 87 करोड़, उच्च शिक्षा विभाग 21 करोड़, समाज कल्याण विभाग 52 करोड़, श्रम नियोजन विभाग 60 करोड़, योजना विभाग 37 करोड़, भू राजस्व विभाग 32 करोड़, नगर विकास विभाग 28 करोड़ और कैबिनेट विभाग के द्वारा टोटल 18 करोड़ रुपए का बकाया लिया गया, जिसका अभी तक उन्होंने हिसाब नहीं दिया है। तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने देवेंद्र फडणवीस, सीधे और अजित पवार ने डिप्टी सीएम पद की ली शपथ। जी हां, देखिए बड़ी खबर महाराष्ट्र से है। देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार महाराष्ट्र मुख्यमंत्री बन गए हैं और मुंबई के आजाद मैदान में उन्होंने नए मुख्यमंत्री के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ ली। वहीं एकनाथ शिंदे और अजित पवार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए हैं। आपको बता दें कि शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। झारखंड में होगी भयंकर बारिश के बाद 4 डिग्री तक गिरेगा तापमान और सुबह से धुंध के साथ बढ़ेगी कनकनी। जी हां, रांची के साथ ही पूरे झारखंड में अगले 3 दिन ठंड रहने के बाद अब मौसम में बदलाव होने वाला है। 8 दिसंबर से रांची के साथ ही राज्य में बादल छाए रहेंगे और राज्य के उत्तरी भाग में बारिश होने के भी आसार हैं। इस दिन राजधानी रांची समेत आसपास के हिस्सों में कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है। इस मौसम में बदलाव के कारण ठंड में बढ़ोतरी होगी। और 9 दिसंबर को भी झारखंड में कई हिस्सों में बादल छाए रहेंगे। इस मौसम में बदलाव का प्रभाव 2 दिन तक ही रहेगा। 10 दिसंबर से राज्य में मौसम फिर से साफ हो जाएगा और ठंड बढ़ेगी। तो देखिए कौन कौन से जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, रांची में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के द्वारा इसकी जानकारी दी गई है। गुमला से बड़ी खबर है। खड़े ट्रक में कार ने मारी टक्कर, 3 की हुई मौत। शादी में शामिल होकर लौट रहे थे रांची। जी हां, गुमला में बुधवार की देर रात को रोड एक्सीडेंट में रांची निवासी 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 की स्थिति गंभीर बनी हुई है, वो घायल हो गए हैं। वहीं हादसा बसिया थाना क्षेत्र के बसिया मोड़ पर कार और ट्रक की टक्कर की वजह से हुआ है। स्थानीय लोगों के द्वारा कहा गया है कि कार की तेज रफ्तार थी और वो सड़क किनारे खड़े एक ट्रक में आकर पीछे से टकरा गई। कार सवार सभी सिमडेगा में एक शादी समारोह में शामिल होकर रांची लौट रहे थे। वहीं मृतकों की पहचान 45 वर्ष के पवन साहू, 55 वर्षीय प्रवीण कुमार और 50 वर्षीय रतन घोष के रूप में हुई है। झारखंड की राजधानी रांची में लालजी हिरजी रोड में लगी आग, 12 से अधिक दुकानें हुई राख। रांची के मेन रोड में स्थित लालजी हिरजी रोड में भीषण आग लग गई और आग एक कॉमर्शियल भवन में लगी थी। आगजनी की इस वजह से इलाके में अफरा तफरी मच गई। लालजी हिरजी रोड घनी आबादी वाला क्षेत्र है। ऐसे में जब तक आग पर काबू नहीं पाया गया तब तक भय का माहौल बना हुआ रहा। हालांकि सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड पहुंची और घंटे भर से अधिक की मशक्कत के बाद आखिरकार स्थिति को नियंत्रण में लाया गया, आग को बुझाया गया और इस आगजनी में कई दुकानें जलकर राख हुई है। 12 से अधिक दुकानें जल गई हैं और जिस बिल्डिंग में आग लगी वहीं पास में बिजली का पोल भी है। ऐसे में आशंका है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है और तेजी से ये फैल गई। झारखंड के देवघर में निर्माणाधीन पावर ग्रिड में आग लगने से करोड़ों का हुआ नुकसान। शॉर्ट सर्किट से लगी आग 1 घंटे बाद पहुंची दमकल की टीम।
जी हां, देवघर के गोपी बांध में स्थित पावर सब स्टेशन से सटे निर्माणाधीन 132 केवीए पावर ग्रिड में बुधवार की शाम को अचानक आग लग गई। इससे करोड़ों रुपए के इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण जलकर राख हो गए। घटना सारठ प्रखंड कार्यालय से लगभग आधा किलोमीटर दूर बताई गई है। वहीं आपको बता दें कि स्थानीय लोगों ने बताया कि आग लगने के दौरान ग्रिड का मुख्य गेट पर ताला लगा हुआ था और वहां पर कोई भी कर्मी मौजूद नहीं था। इसके कारण आसपास के लोग आग भी बुझा नहीं पाए, वो अंदर ही नहीं जा सके और ग्रिड बंद रहने के कारण आग ने विकराल रूप धारण ले लिया। इसी बीच कर्मियों ने अग्निशमन विभाग को मामले की सूचना दी, लेकिन दमकल की टीम करीब 1 घंटे बाद मधुपुर से पहुंची। तब जाकर आग बुझाने की प्रक्रिया शुरू हुई और तब तक 33 केवीए GRS बैटरी चार्जर समेत करोड़ों रुपए के इलेक्ट्रॉनिक मशीनें जलकर राख हो गई थी। वैसे आपको बता दें कि सारठ के गोपी बांध में स्थित इस निर्माणाधीन 132 केवीए पावर ग्रिड निर्माण का शिलान्यास तत्कालीन कृषि मंत्री रणधीर सिंह के द्वारा 19 फरवरी 2019 को किया गया था और 5 साल बीतने के बावजूद भी इसका निर्माण अभी तक पूरा नहीं हो सका था। झारखंड में 9 महीने में ही हो गई दोगुनी बालू की कीमत। सीमेंट के रेट में 300 रुपए का हुआ इजाफा। जी हां, झारखंड में बालू का विवाद सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा है। देखिए, मकान, दुकान, अपार्टमेंट बनाने वाले के लिए बालू की बढ़ती कीमत एक समस्या बन गई है जो थमने का नाम नहीं ले रही है। राज्य सरकार की ओर से बालू खदानों से उठाव पर पाबंदी लगा दी गई। इसके बाद भी बालू की कीमत 6 महीने में दोगुनी हो गई है, जिसका हर्जाना आम लोगों को अब भुगतना पड़ रहा है। आपको बता दें कि रांची बालू एसोसिएशन के उपाध्यक्ष राजेश रंजन ने बताया कि 9 महीने पहले 4200 रुपए बिकने वाला टर्बो अब 9000 से 11000 रुपए में बिक रहा है, जिससे लोगों को अब घर बनाने में काफी परेशानी आ रही है। जिन लोगों ने घर बनाना शुरू कर दिया था वह अब बालू की कीमत बढ़ने के कारण अधूरा ही छोड़ चुके हैं। वो बालू की कीमत कम होने के इंतजार में बैठे हुए हैं। वहीं रांची में अभी बालू की कीमत जो है वो 1200 रुपए टन बिक रहा है, जबकि अगर झारखंड में बालू पर रोक अगर हट जाती है तो फिर बालू 900 रुपए टन बिकने की उम्मीद है। वहीं इधर रांची से बिहार के गया जिला के फल्गु नदी से बालू पहुंच रहा है, जिससे लोग महंगी बालू खरीदकर घर मकान बनाने में मजबूर हो गए हैं। जबकि काला गिट्टी 7200 से 7400 रुपए और सफेद गिट्टी 6000 रुपए टर्बो बिक रहा है। झारखंड में अवैध गांजा के साथ 3 महिलाएं हुई गिरफ्तार। एक ही परिवार की हैं तीनों महिलाएं। झारखंड के गुमला जिले से बड़ी खबर है। यहां पर सदर थाना क्षेत्र के गांधीनगर के पास से गांजा की बिक्री करने के मामले में 3 महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तीनों महिलाएं एक ही परिवार की हैं और उनके पास से 1 किलो 300 ग्राम गांजा मिला है और उनके घर की तलाशी के दौरान एक महिला के बेडरूम से ही 740 ग्राम गांजा मिला। बाकी दोनों महिलाओं के पास से 120 ग्राम और 430 ग्राम गांजा बरामद किया गया है।